गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम लेसन 6 द क्लेवर फार्मर को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लेवर मीन्स चालाक, फार्मर किसान। इस पिक्चर में भी हमें ये किसान दिख रहा है और एक और ये व्यक्ति है और किसान के 2 बैल दिखाई दे रहे हैं और ये हमें सीढ़ी नुमा खेत दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पे जब खेती होती है तो वहाँ सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है खेतों को, जिससे कि मिट्टी बह न जाए। तो ये स्टोरी है एक चालाक किसान की और किस तरह से वह अपनी फसल को बचाता है। पहले हम समझते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स। बुलक, BULLOCK, बुलक बैल। प्लाउइंग, PLOUGHING, प्लाउइंग हल चलाना। एंग्रीली, ANGRILY, एंग्रीली गुस्से से। टेरेस, TERRACE, टेरेस सीढ़ीदार खेत। काम, CALM, काम शांत। सो, SOW, ज़मीन में बीज बोना। प्लीज्ड, PLEASED, संतुष्ट होना। प्लीज्ड संतुष्ट होना। This is a story of a clever farmer who lives on the hillside where farmers do terrace farming. This is a story, ये स्टोरी है of a clever, चालाक, farmer, किसान। ये स्टोरी है एक चालाक किसान की who lives on the hillside, जो पहाड़ों की तरफ रहता था। where farmers do terrace farming, जहाँ फार्मर्स सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करते हैं। Once a farmer bought a field near a hillside. Once, एक बार, a farmer, एक किसान ने, bought means खरीदना और buy का पास्ट टेंस है। buy means खरीदना, bought खरीदा। a field, एक खेत, नियर अ हिल साइड, पहाड़ियों के पास। तो एक बार एक फार्मर ने खेत ख़रीदा पहाड़ियों के पास। ही देन बॉट ए पेयर ऑफ बुलक्स। ही देन, उसके बाद, बॉट ख़रीदे, अ पेयर जोड़ा, पेयर मीन्स जोड़ा, बुलक्स बैल। एंड बिगैन प्लाउइंग हिज फील्ड्स हैप्पीली, और उसने बिगैन मीन्स शुरू किया, प्लाउइंग हल चलाना, हिज फील्ड अपने खेत को, हैप्पीली खुशी से, हैप्पी मीन्स खुश, और उसने खुशी से उसमें खेत में हल चलाना शुरू किया। हार्डली हैड ही प्लाउड हाफ ऑफ द फील्ड व्हेन ए टॉल मैन केम and cried out angrily. Hardly had he plowed, मुश्किल से उसने, half of the field, आधा खेत में ही हल चलाया था। when a tall man, जब एक लंबा व्यक्ति आया, and cried out angrily, और गुस्से से, angrily means गुस्से से, cried out चिल्लाया। Hey you there, My house is at the foot of this hill. वो बोला, अरे तुम क्या कर रहे हो? My house, मेरा घर, is at the foot, इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे मेरा घर है। What are you doing on my terrace? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? On my terrace, मेरे छत पर। प्लीज़
डू नॉट गेट एंग्री, बी काम, रिप्लाइड द फार्मर। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो, एंग्री मीन्स गुस्सा, बी काम शांत रहो, काम मीन्स शांत रहना, बी काम शांत रहना। रिप्लाइड जवाब दिया फार्मर ने कहा तुम गुस्सा, प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो और थोड़ा शांत रहो। आई एम प्लाइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, आई एम प्लाइंग मैं हल चला रहा हूँ फील्ड में, खेत में, टू सो द सीड्स बीज, सीड्स मीन्स बीज, सो मीन्स बोना, बीज बोने के लिए मैं खेत में हल चला रहा हूँ। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर। व्हेन आई ग्रो, जब मैं क्रॉप लगाऊंगा और जो फसल तैयार होगी, आई शैल शेयर मैं बांटूंगा, द हार्वेस्ट फसल को, विद यू तुम्हारे साथ, एवरी ईयर यानी जब फसल तैयार हो जाएगी तो मैं उसको तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, बांटूंगा। 1 year you take what grows below the ground and the next year you take what grows above the ground। 1 year एक साल, you take तुम ले लेना, what grows जो भी उगता है, below the ground ज़मीन के नीचे, below means नीचे, ground के नीचे जो भी उगता है, and the next year next अगले साल, you take तुम ले लेना, what grows जो भी उगता है, above the ground के ऊपर, above means ऊपर। तो फार्मर ने कहा कि एक साल तुम जो भी ज़मीन के नीचे उगे वो ले लेना और दूसरे साल जो भी ऊपर उगे वो ले लेना। The tall man was pleased. He had no idea of the farmer's plan of fooling him। वो लंबा व्यक्ति बहुत खुश हो गया, प्लीज़ मीन्स खुश होना। He had no idea, उसे कोई आइडिया नहीं था, वो समझ नहीं पाया, of the farmer's plan किसान के प्लान को, of fooling him उसे बेवकूफ़ बनाने के। तो वो व्यक्ति नहीं समझ पाया कि किसान उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। The first year the farmer sowed wheat। फर्स्ट ईयर पहले साल, द फार्मर sowed wheat फार्मर ने बोया गेहूँ, wheat means गेहूँ। He took all the wheat as it grew above the ground and gave the roots to the tall man which were below the ground। तो जैसा कि उसने तय किया था कि ऊपर का मैं ले लूँगा और नीचे का तुम ले लेना, उसने वैसा ही किया। He took all the wheat उसने सारा गेहूँ ले लिया, एज इट ग्रू क्योंकि वो उगा था, अबव द ग्राउंड के ऊपर, एंड गेव द रूट्स और जड़ें दे दी, टू द टॉल मैन उस लंबे व्यक्ति को, विच वर बिलो द ग्राउंड जो ग्राउंड के नीचे थी। तो उसने ये चालाकी की, इसी तरह से उसने तय किया था कि एक साल मैं ऊपर का लूँगा और एक साल नीचे का लूँगा, ताकि वो उस व्यक्ति को बेवकूफ़ बना सके। द टॉल मैन गॉट एंग्री लंबा व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। ही टोल्ड द फार्मर दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड। द फार्मर अग्रीड। ही टोल्ड द फार्मर उसने फार्मर को कहा या उसने उसको बताया, दैट द नेक्स्ट टाइम कि अगली बार, ही वुड टेक वो लेगा, द पार्ट वो हिस्सा लेगा, विच वुड ग्रो जो उगेगा, अबव द ग्राउंड के ऊपर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगली बार मैं जो भी ग्राउंड के ऊपर उगेगा, खेत के ऊपर उगेगा, वो मैं ऊपर का हिस्सा मैं लूँगा और नीचे का तुम लेना। द फार्मर अग्रीड फार्मर उसकी बात मान गया। द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स। नेक्स्ट ईयर अगले साल, द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स फार्मर ने उगाई ग्राउंड नट्स।
मूंगफलियाँ। When the crop was ready, और जब फसल तैयार हो गई, the farmer took all the groundnuts as it grew below the ground. तो जब फसल तैयार हो गई, द फार्मर टुक, फार्मर ने ले ली, ऑल द ग्राउंडनट्स, सारी मूंगफलियाँ, एज इट ग्रू, क्योंकि वो उगी थी ग्राउंड के नीचे, बिलो द ग्राउंड हुई थी वो, तो उसने यही बात तय की थी कि नीचे की फसल मैं लूँगा, तो उसने सारी मूंगफलियाँ ले ली, या उसने चालाकी से ऐसी फसल उगाई कि उसे सारा फ़ायदा हो। उसे नीचे की फसल मिलनी थी, उसने जानबूझकर मूंगफलियाँ उगाई, और जब उसे ऊपर की फसल मिलनी थी उसने गेहूँ उगाया। द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स विच वर अबव द ग्राउंड। बेचारा टॉल मैन को मिली सिर्फ पत्तियाँ, ओनली द लीव्स, विच वर, जो थीं, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। इन दिस वे द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन। इस तरह से वो लंबा व्यक्ति बेवकूफ़ बन गया, वॉज फूल्ड, बेवकूफ़ बन गया, बाय द फार्मर, फार्मर के द्वारा, अगेन, अगेन मीन्स दोबारा। तो इस तरह से वो व्यक्ति दोबारा से फार्मर के द्वारा या बेवकूफ़ बन गया, या फार्मर ने उसे बेवकूफ़ बना दिया। क्लेवरनेस इज़ नॉट विजडम। क्लेवरनेस कोई बुद्धिमानी नहीं है, चालाकी बुद्धिमानी नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें चालाकी नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमानी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें जब एक नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है तो वो चालाकी का रूप ले लेता है, यानी हमारा मकसद तब किसी का नुकसान करना होता है।